क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे बालक की जिसने जन्म से लेकर युवावस्था तक न कभी कोई चेहरा देखा, न कभी कोई शहर देखा और न ही उसे यह पता था कि इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई और भी इंसान रहता है। एक ऐसा महान ऋषि जिसके मस्तक पर एक मृग का सींग था और जिसके ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति थी कि उसके कदम पड़ते ही सूखे आसमान से आग की जगह अमृत बरसने लगता था। आज की यह महागाथा केवल एक ऋषि की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस महायज्ञ की नींव है जिसने अयोध्या के सूने आंगन में भगवान राम की किलकारियां गूंजा दी। चलिए जानते हैं ऋषि श्रृंगी और उस दिव्य वर्षा का अनसुना रहस्य जिसने ब्रह्मांड की नीति बदल दी। समय के उस धुंधले गलियारे में चलिए जहां नीति की पटकथा लिखी जा रही थी। अंग देश, जो कभी अपनी हरियाली और वैभव के लिए जाना जाता था, अचानक काल के क्रूर चक्र में फंस गया। राजा रोमपाद, जो न्यायप्रिय शासक थे, एक अनजाने अपराध के बोझ तले दब गए थे। उनके राज्य में वर्षा की एक बूंद गिरना बंद हो गई। सूरज की किरणें अब प्रकाश नहीं बल्कि आग बरसा रही थीं। धरती माता के सीने में दरारें पड़ गई थीं, मानो वह पानी के लिए चिल्ला रही हो। नदियां, जो कभी कलकल करती बहती थीं, अब केवल सूखी रेत की चादर बनकर रह गई थीं। प्यासे पशु अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया था क्योंकि हवा में भी केवल तपिश बची थी। किसान अपने सूखे खेतों में बैठकर आसमान की ओर देखते, जहां सफेद तपता हुआ आकाश उनकी उम्मीदों को जला रहा था। माताओं की आंखों का पानी सूख चुका था क्योंकि उनके शिशुओं के कंठ सूखे थे। राजा रोमपाद ने अपनी प्रजा का यह दुख देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने ब्राह्मणों, तपस्वियों और विद्वान ऋषियों की एक महती सभा बुलाई और रुंधे हुए स्वर में पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरे किसी पाप का दंड मेरी निर्दोष प्रजा को मिल रहा है? क्या इस सूखे का कोई अंत नहीं है? तब विद्वान ऋषियों ने नक्षत्रों की गणना की और एक स्वर में कहा, राजन, यह साधारण सूखा नहीं है, यह प्रकृति का असंतुलन है। इसे केवल वही व्यक्ति शांत कर सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो, जिसने कभी माया का स्पर्श न किया हो और जिसने कभी किसी स्त्री का मुख न देखा हो। वह महापुरुष महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग हैं। उधर अंग देश से कोसों दूर घने वनों और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ऐसा स्थान था जहां काल भी थम जाता था। वह था महर्षि विभांडक का आश्रम। विभांडक ऋषि स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे और उनका क्रोध प्रलयंकारी था। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को बाहरी जगत से पूरी तरह काटकर पाला था। श्रृंगी का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था, जिसके कारण उनके मस्तक पर एक छोटा सा सींग था। श्रृंगी के लिए यह संसार केवल मंत्रों की ध्वनियों, अग्निहोत्र की गंध और अपने पिता के आदेशों तक सीमित था। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता के अलावा कोई और मनुष्य भी होता है। वे मृगों के साथ दौड़ते, झरनों का शीतल जल पीते और कंदमूल खाकर संतुष्ट रहते। उनकी वाणी में वेदों का सार था और उनके नेत्रों में वह पवित्रता थी जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उनका ब्रह्मचर्य इतना अखंड था कि उनकी उपस्थिति मात्र से आसपास की प्रकृति जीवंत हो उठती थी। राजा रोमपाद जानते थे कि विभांडक ऋषि के पास जाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। इसलिए उन्होंने बल के स्थान पर प्रेम और बुद्धि का मार्ग चुना। उन्होंने राज्य की सबसे कुशल और कलावती गणिकाओं को बुलाया। उन्होंने उन स्त्रियों को समझाते हुए कहा, तुम्हें उस बालक ऋषि के मन में पहली बार संसार के प्रति जिज्ञासा जागानी होगी। लेकिन सावधान, महर्षि विभांडक की उपस्थिति में वहां मत जाना। उन स्त्रियों ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल नौका का निर्माण किया और उसे मिट्टी, घास और फूलों से ऐसे सजाया कि वह पानी पर तैरता हुआ एक सुंदर बगीचा लगने लगा। वे स्त्रियां उस वन में पहुंचीं और विभांडक ऋषि के स्नान के लिए जाने का इंतजार करने लगीं। जैसे ही महर्षि दूर गए, उन स्त्रियों ने मधुर वीणा बजानी शुरू की।
उस संगीत की लहरें जब श्रृंगी के कानों में पड़ी तो वे ठिठक गए। उन्होंने ऐसी ध्वनि पहले कभी नहीं सुनी थी। वे आश्रम से बाहर आए और उन स्त्रियों को देखा। श्रृंगी को लगा कि ये कोई विशेष प्रकार के ऋषि हैं। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आपकी जटाएं इतनी रेशमी क्यों हैं? आपके शरीर से यह दिव्य सुगंध कैसी आ रही है? स्त्रियों ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे भी तपस्वी हैं और उनके आश्रम में फल अधिक मीठे होते हैं। उन्होंने श्रृंगी को दिव्य लड्डू और पकवान खिलाए। श्रृंगी के लिए वह स्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्रृंगी का मन अब उस अनजानी दुनिया की ओर खींचने लगा था। अगले दिन जब विभांडक ऋषि फिर से आश्रम से दूर गए तो वे स्त्रियां फिर आईं और श्रृंगी को अपनी नौका पर आमंत्रित किया। जैसे ही श्रृंगी ने उस नौका पर कदम रखा, मल्लाहों ने तेजी से उसे अंग देश की ओर मोड़ दिया। जैसे जैसे नौका अंग देश की सीमा के भीतर प्रवेश करने लगी, प्रकृति का दृश्य बदलने लगा। अचानक हवाओं में नमी आ गई, पक्षी चहचहाने लगे और फिर देखते ही देखते आकाश काले बादलों के साम्राज्य में तब्दील हो गया। एक जोरदार गर्जना हुई और बिजली कड़की। फिर शुरू हुई वह मूसलाधार वर्षा जिसे अंग देश ने सदियों से नहीं देखा था। लोग घरों से बाहर निकल आए, मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल गई। राजा रोमपाद ने देखा कि वर्षा के साथ ही वह दिव्य बालक ऋषि उनके द्वार पर खड़ा है। राजा ने उनके चरणों में सिर रख दिया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में सदा के लिए रोकने के लिए राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करने का प्रस्ताव रखा। शांता, जो स्वयंशील और तप की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने सहर्ष ऋषि श्रृंगी को पति के रूप में स्वीकार किया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। समय बीता और अयोध्या के राजा दशरथ, जो रोमपाद के परम मित्र थे, संतानहीनता के कारण गहन अवसाद में डूब गए। सूर्यवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सुझाव दिया कि केवल ऋषि श्रृंगी ही आपके भाग्य का उदय कर सकते हैं। दशरथ अंग देश पहुँचे और अपनी पुत्री शांता और दामाद श्रृंगी से अयोध्या चलने का आग्रह किया। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक विशाल यज्ञशाला निर्मित की गई। ऋषि श्रृंगी ने जब वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया तो पूरी अयोध्या आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई। आहुतियों की सुगंध स्वर्ग तक जा पहुंची। ओम प्रजापते स्वाहा के उद्घोष के साथ जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, अग्नि के कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में स्वर्ण पात्र था। उस पात्र में वह खीर थी जिसने भगवान विष्णु के मानव रूप में अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने वह प्रसाद ग्रहण किया और चैत्र मास की नवमी को अयोध्या की गलियां जय श्री राम के नारों से गूंज उठीं। ऋषि श्रृंगी और शांता की यह गाथा हमें सिखाती है कि जब तपस्या का तेज और भक्ति का भाव मिलता है तो सृष्टि का कण कण तृप्त हो जाता है और साक्षात ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ता है। तो यह थी गाथा उस तपस्वी की जिसकी सरलता ने प्रकृति को झुका दिया और जिसके तपोबल ने साक्षात ईश्वर को पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर दिया। ऋषि श्रृंगी और देवी शांता का वह निस्वार्थ प्रेम और त्याग आज भी हमें याद दिलाता है कि भक्ति जब शुद्ध हो तो वह मरुस्थल में भी नदियां बहा सकती है। अगर ऋषि श्रृंगी का वह महायज्ञ न हुआ होता तो शायद रामायण की वह गौरवशाली गाथा अधूरी रह जाती। अगली बार जब आप आकाश से गिरती वर्षा की बूंदों को देखें तो याद रखिएगा कि कहीं न कहीं किसी कोने में आज भी वह तपोबल जीवित है जो हमारी प्यासी धरती को तृप्त करता है। अगर आपको यह पौराणिक गाथा पसंद आई तो इसे साझा करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। जब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।